तो बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ फीस पढ़ी थी। और सारा मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। आज हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, राइट अ नोट ऑन मोल्ड्स, यार व्हाट इज हाइफी, राइट अ नोट ऑन डिफरेंसेस बिटवीन सबटेट एंड नॉन सबटेट हाइफी। ये क्वेश्चन आपको दो से तीन तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन मोल्ड्स, व्हाट आर मोल्ड्स, एक्सप्लेन मोल्ड्स, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मोल्ड्स, या फिर व्हाट आर हाइफी, एक्सप्लेन हाइफी, डिफाइन हाइफी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी। इस तरीके से दो से तीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोल्ड क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं। हमने ऊपर यीस्ट पढ़ा था, यीस्ट जो था वो यूनिसेलुलर फंजाई था। अब हम मल्टी सेलुलर फंजाई की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, माइक्रोस्कोपिक भी है, मैक्रोस्कोपिक भी है। अभी हमने एक यूनिसेलुलर पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे आज मल्टी सेलुलर फंजाई। मल्टी सेलुलर फंजाई की टाइप है मोल्ड। मोल्ड जो है वो मोल्ड है मल्टी सेलुलर फंजाइस को अंडरलाइन करें, ये एक एमसीक्यू में भी पास पेपर्स में आया हुआ है। मोल्ड की जो बॉडी होती है, मोल्ड की जो कंप्लीट बॉडी होती है उसको कहते हैं माइसीलियम। ये एक मोल्ड की डायग्राम बनाई हुई है, दीज आर मोल्ड्स। इसकी कंप्लीट बॉडी को कहते हैं माइसीलियम। और ये क्या होता है? ये टेंगल्ड, ये देखें आपस में टेंगल्ड जो है मैसेज हैं, टिश्यूज हैं, ये जितने फाइबर्स और फिलामेंट्स हैं ये आपस में ब्रांच्ड हैं। और ये थ्रेड लाइक फिलामेंट्स हैं जो कि आपस में ब्रांच्ड हैं और आपस में टेंगल्ड हैं, आपस में जो उलझे हुए हैं। इस तरीके से उलझे हुए हैं कि ये एक टिश्यू लाइक एग्रीगेशन लगती है। एक टिश्यू लाइक एग्रीगेशन का मतलब है, कभी आपने, मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ, कभी आपने ब्रेड के ऊपर मोल्ड लगी हुई, फुंदी लगी हुई देखी हो तो वो ऐसे जो है रेशे रेशे नजर आते हैं। ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल है कि टिश्यू लाइक एग्रीगेशन के धागे नुमा साख्तों की एक मजमुआ सा कहीं से पे पड़ा होगा। ये एक मोल्ड की एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम हाइफी की डेफिनेशन देखेंगे। हाइफी क्या है? हाइफी एक मोल्ड है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ब्रांच थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ सेल कॉल्ड हाइफी। अब ये जो भी, ये एक छोटा सा धागा है, दैट इज हाइफी। ये हाइफी है। मतलब इसके इस पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जिसको हम कह रहे हैं कि ये माइसीलियम मोल्ड की बॉडी जिसको हम माइसीलियम कह रहे हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर किस चीज से मिलके बना हुआ है? हाइफी से मिलके बना हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हाइफी से मिलके बना हुआ है। ये जो फिलामेंट्स, ब्रांच लाइक फिलामेंट्स हैं, ये आपको, ये क्या है? हाइफी। अब ये डायग्राम भी आपने जरूर बनानी है। इसमें ये ऊपर वाली डायग्राम आप बना लीजिएगा, नीचे वाली ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है। अब हाइफी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब ये जो धागा नुमा साखते हैं ये दो तरह की है, एक है सेप्टेट, एक है नॉन सेप्टेट। हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सेप्टेट के अंदर देखें डिफरेंट सेल्स के दरमियान में सेपरेशन हैं। सेप्टेट्स में डिफरेंट सेल में सेपरेशन है, जिसमें पता चलता है कि एक सेल दूसरे से अलग है। हर सेल की सेल वॉल है और डिफरेंट सेल्स को जोड़ने के लिए जो सेपरेशन है उनके अंदर पोर मौजूद है, एक सुराख मौजूद है। जो सेपरेशन है उनको सेप्टा या सेप्टम कहा जाता है। ये ये सेल वॉल होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, क्या कहलाती है? ये सेप्टा या सेप्टम कहलाती है। इन सेप्टा या सेप्टम्स के अंदर जो कि एक सेल को दूसरे से अलग करती हैं, इस सेप्टा या सेप्टम के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर से साइटोप्लाज्म फ्लो करता है। साइटोप्लाज्म जब फ्लो करेगा और ये बिल्कुल नोक तक जाएगा तो इस तरीके से वो ग्रो भी करते हैं। यहाँ से मजीद आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड होगा और ये ग्रो करेंगे। अब ये हम लोगों ने सेप्टेट हाइफी पढ़ा। अब नॉन सेप्टेट को देखेंगे तो नॉन सेप्टेट के अंदर कोई सेपरेशन नहीं है। इसमें डिफरेंट सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई भी जो है कोई तरीका नहीं है, कोई सेपरेशन वॉल नहीं है जिसमें हम लोग बता सकेंगे ये अलग सेल है और ये अलग सेल है। इनको सेप्टेट हाइफी कहते हैं, इनको नॉन सेप्टेट हाइफी कहते हैं। और नॉन सेप्टेट हाइफी का दूसरा नाम है सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी जो है वो किसका दूसरा नाम है? नॉन सेप्टेट हाइफी का दूसरा नाम क्या है? सिनोसिटिक हाइफी। उसके बाद जो है हम लोग अगर इसी क्वेश्चन को, इसमें आपने डायग्राम भी बनानी है सेप्टेट की, नॉन सेप्टेट की। इसमें आपने बताना है इसमें सेप्टा मौजूद होता है, इसमें सेप्टा मौजूद नहीं होता। जो सेप्टा मौजूद होता है उसके अंदर पोर होते हैं जिसमें से साइटोप्लाज्म फ्लो करता है और उसकी ग्रोथ में इजाफा होता है। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल मूव करता है। अब ये क्वेश्चन जो है अब आपने अटेम्प्ट दो से तीन तरीके से आपको आ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। इसका ना मैं आपको क्वेश्चन बना हुआ आपको दिखाती हूँ कि अगर इसका आपको क्वेश्चन आता है तो आपने उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जब भी आप लोगों को बताया जाएगा कि दो चीजों का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो आपने दरमियान में लाइन लगानी होती है और दोनों चीजों का डिफरेंस करना होता है। अब
हाइफी की डेफिनेशन आपने प्रॉपर लिखनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाइफी से रिलेटेड तो आपने हाइफी की डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी है। डायग्राम मैंने आपको कहा आपने मस्त बनानी है, और डिफ्रेंशिएट आपने ऐसे करना है, दरमियान में लाइन लगाए, सेपरेट को अलग लिखें, नॉन सेपरेट को अलग लिखें, और विद डायग्राम आपने इनकी डायग्राम जरूर बनानी है। विद डायग्राम आपने ये काम करना है। हाइफी के बाद हमारे पास कुछ छोटी, मतलब एक चीज है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं आता लेकिन आप समझ लें इस बात को, कि जो हाइफी होते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि फंजाई के अंदर एनिमल फॉर्म भी है और प्लांट फॉर्म भी है। जो एनिमल फॉर्म है वो इसकी यीस्ट फॉर्म को कहा जाता है, और जो प्लांट फॉर्म है वो इसकी ये हाइफी की माइसीलियम फॉर्म को कहा जाता है। ठीक है, एनिमल फॉर्म, यीस्ट फॉर्म जो सिंगल सेलुलर थी, और प्लांट फॉर्म जो माइसीलियम फॉर्म है। अब कहते हैं कि जो हाइफी हैं ये डायमॉर्फिक तौर पे पाए जाते हैं। डाया मीन्स टू, मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी मतलब शक्लो सूरत, दो तरह की शक्ल में पाए जाते हैं। ये एनिमल फॉर्म में भी पाए जाते हैं फंजाई, और ये दूसरे फॉर्म में भी पाए जाते हैं, प्लांट फॉर्म में भी पाए जाते हैं, माइसीलियम फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर कोई फंजाई अपने आप को अपनी एनिमल फॉर्म से अपनी माइसीलियम फॉर्म में, या अपनी अपनी यीस्ट फॉर्म से अपनी माइसीलियम फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो इसको कहेंगे वाई एम शिफ्ट। वाई एम शिफ्ट, ये अपनी एनिमल फॉर्म को, यीस्ट फॉर्म को माइसीलियम फॉर्म में कन्वर्ट करे। अब ये कन्वर्ट क्यों करता है? डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स की बुना पर ये कम करता है, जैसे कि उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन है, मतलब कार्बन टेंशन मींस के कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, या फिर कोई टेम्परेचर का मसला है। बस ये चीज समझने वाली है, इसका आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि फंजाई अपने आप को जो है एनिमल फॉर्म से प्लांट फॉर्म में और प्लांट फॉर्म से एनिमल फॉर्म में ड्यू टू एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। जहाँ पे उसको जो है न्यूट्रिशन कम मिलती है, या फिर उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला एनवायरनमेंट है, पीएच ज्यादा है, टेम्परेचर अनबेरेबल है, वहां से वो एनिमल फॉर्म से अपने आप को प्लांट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि प्लांट फॉर्म में उसको जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी कम जरूरत होती है। उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो प्लांट फॉर्म जो है वो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो इंड्योर कर सकती है। उसके अलावा जैसे ही जो है आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर दोबारा से वो अपनी प्लांट फॉर्म से एनिमल फॉर्म में या यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये डायमॉर्फिक हाइफी हैं कि दो फेजेस में, दो शक्लों में मौजूद होते हैं, एनिमल फॉर्म में भी और प्लांट फॉर्म में। आगे एक सेल वॉल का बताया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरलाइन करना है, कि जो फंजाई है और प्लांट है, प्लांट में भी सेल वॉल मौजूद है, फंजाई में भी सेल वॉल मौजूद है। फंजाई को एनिमल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सेल वॉल है। ठीक है, और ये अपनी खुराक को दूसरों से हासिल करें, लेकिन इसके अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर सेल वॉल मौजूद है। लेकिन आप इसको प्लांट में भी करेक्ट जो है कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इसकी सेल वॉल जो है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलती है, लेकिन जो फंजाई है उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। उसकी किससे बनती है? काइटिन से। इसको अंडरलाइन करें, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनती है? काइटिन से मिलकर बनती है। काइटिन क्या है? काइटिन ने रेजिस्टेंट, ज्यादा रेजिस्टेंट होता है सेलुलोज से और लिग्निन से, और ये प्लांट जो कि प्लांट की सेल वॉल बनाता है। तो प्लांट की सेल वॉल का भी इन्होंने आपको बता दिया कि प्लांट की सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनती है? सेलुलोज से और लिग्निन से। 99% उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। अच्छा, इसके बाद ये जस्ट आप लोगों का एमसीक्यूज का था। पहला क्वेश्चन हमने हाइफी का किया, दूसरा क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई, इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोगों ने पढ़ना है कि फंजाई किस किस तरीके से अपनी खुराक हासिल करते हैं या अपनी खुराक बनाते हैं, क्या करते हैं। पहला तरीका है सेप्टोट्रॉफ्स। सेप्टोट्रॉफ्स जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो ये हैं हेटरोट्रॉफ्स। सेप्टोट्रॉफ्स होता है वो जानदार, वो चीजें जो कि गली सड़ी चीजों से अपनी खुराक हासिल करती हैं। इनको कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। ये अपना जो कार्बन, इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी होती है, ये गली सड़ी डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कहाँ से एनर्जी लेते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं, तोड़ते हैं डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, गली सड़ी चीजों से। ये क्या करेंगे? ये जिस भी सरफेस के ऊपर में से इन्होंने एनर्जी लेनी है उसके ऊपर ये फैल जाएंगे, अपने अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उनके ऊपर फेंकेंगे। वो एंजाइम्स जो सरफेस है उसके बड़े बड़े
जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनको तोड़ के छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद ये उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्या हुए, सेप्टोट्रॉफ्स या कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स, जो गली सड़ी चीजों से, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से डीकम्पोजिशन करके उनकी तोड़ फोड़ करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है और ये कैसे खुराक हासिल कर सकते हैं, बतौर पैरासाइट। पहली चीज, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हैं और ये फैकल्टेटिव पैरासाइट भी हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो कि लैब में हम ग्रो नहीं कर सकते। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो कि हम लैब में ग्रो कर सकते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का इन्होंने ये बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट के अंदर ग्रो करेंगे और होस्ट के अंदर ये जब ग्रो करेंगे तो ये टिप के साथ डिफरेंट सेल्स के अंदर मूव करते जाएंगे, एक सेल से दूसरे सेल को इन्फेक्ट करते जाएंगे। ये जो इनकी फिलामेंट्स की तरह की जो जड़ें हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में फैल के उसको इन्फेक्ट करती जाएंगी और उन सेल की टिप्स को हिस्टोरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हिस्टोरिया। उसके बाद फैकल्टेटिव की तरह हम जाएंगे तो फैकल्टेटिव वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग चीजों के अंदर भी ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग चीजों के अंदर ग्रो करने की एग्जांपल है सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस होता है दो चीजों का आपस में एसोसिएशन को सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी दो सिम्बायोसिस पढ़ी थी, एक लाइकन थी और एक माइकोराइजा था। लाइकन क्या है, ये एसोसिएशन है फंगस की एल्गी के साथ, अंडरलाइन कर लें इसको। और माइकोराइजा क्या था, ये एसोसिएशन थी फंगस की वॉस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ। तो ये आपका हो गया न्यूट्रिशन एंड फंजाई का क्वेश्चन, इसको एक दफा देख लें। आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो बच्चों अगर हम लोग इसको मजीद देखें ना कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, ये देखें। राइट अ नोट ऑन या एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंजाई सेप्टोट्रॉफ्स का आपने बताना है। आपकी ना किताब में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो। फिर पैरासाइट का बताना है कि जो फंजाई हैं वो दो तरह के पैरासाइट्स हो सकते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट के बारे में बताना है कि ऑब्लिगेट वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीजों के अंदर ग्रो करते हैं। फैकल्टेटिव वो होते हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रो करते हैं। फिर डिजीजेस का थोड़ा सा बता देना है कि जो है एक एग्जाम्पल आ जाएगी। एंड देन सिम्बायोसिस का, सिम्बायोसिस में लाइकन एंड माइकोराइजा। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंजाई की क्वेश्चन आ जाता है रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन का। अब रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आता है या रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है, अब आपकी किताब में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, आपने थोड़ा सा फंजाई का बेसिक इंट्रोडक्शन भी इसके अंदर एंटर करना है ताकि आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का बने। 5 मार्क का क्वेश्चन आया, राइट अ नोट ऑन फंजाई ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ फंजाई। आप जस्ट इतना लिख देंगे ना बेटा, ये थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, इससे आपको 5 मार्क कंप्लीट 5 मार्क्स नहीं मिल सकते। तो इसमें आपने थोड़ा सा फंजाई का इंट्रोडक्शन, जो आप ऊपर से फंजाई पढ़ते आ रहे हो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी अगर 4-5 लाइंस का लिख देंगे तो वो आपका क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। फंजाई का रेस्पिरेशन, फंजाई जो है वो एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं, फैकल्टेटिव भी होते हैं, मतलब डिफरेंट तरह की अब वो मौजूद हैं। उनके अंदर इतनी वर्सटाइल हैं कि उनके अंदर हर तरह की प्रॉपर्टी मौजूद है। तो कुछ फंजाई एरोबिक भी हैं, कुछ एनारोबिक हैं, उसके अलावा कुछ फैकल्टेटिव हैं और कुछ ऑब्लिगेटरी हैं। कुछ फैकल्टेटिवली एनारोबिक हैं, कुछ ऑब्लिगेटरी एनारोबिक हैं। इन्होंने साथ साथ एग्जांपल्स दी हुई है। फंजाई यूजुअली आर एरोबिक, सम यीस्ट फैकल्टेटिवली एनारोबिक है। यीस्ट जो है वो एनारोबिक है, वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर अल्कोहल और अल्कोहल में कन्वर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। किसको, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के। उधर कौन सा कार्बोहाइड्रेट बताया है, ग्लूकोज। उसके अलावा ऑब्लिगेटरी एनारोबिक भी होते हैं। ऑब्लिगेटरी एनारोबिक की इन्होंने एग्जांपल दी है कि ये रूमेन ऑफ कैटल में होते हैं। रूमेन जो होता है वो कैटल का मैदा भी, जो स्टमक भी कह सकते हैं। उसके अलावा उसका वो हिस्सा भी कह सकते हैं जिसमें वो थोड़ी देर के लिए अपना फूड रखती है और उसके बाद जुगाली करने के लिए दोबारा से फूड अपने मुंह में लेके आती है कैटल, तो वो उस हिस्से को भी रूमेन कह सकते हैं। देन हमारे पास रिप्रोडक्शन की बात आती है। अब रिप्रोडक्शन को भी इन्होंने जो है इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन आपने इनको हेडिंग वाइज लिखना है। आपने सबसे पहले ऊपर बताना है कि रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई जो है, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन में जो है डॉटर सेल्स बनते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल्स। फंजाई की मल्टीप्लिकेशन
इसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। एक लाइन आपने रिप्रोडक्शन में बतानी है। फिर आपने बताना है कि फंजाई में 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है और बडिंग के थ्रू भी होती है। ठीक है, सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है और बडिंग के थ्रू भी होती है। अगर हम बडिंग के थ्रू की बात करें तो यीस्ट में बडिंग होती है। बड में क्या होता है कि यीस्ट सेल के ऊपर ही छोटा सा और सेल बन जाता है और वो समटाइम उसके साथ अटैच रहता है और समटाइम रिमूव हो जाता है। जैसे हम लोगों ने यीस्ट में ये देखा था बड स्कार, क्या होता है सेल के साइड से एक नया सेल बनना शुरू हो जाता है, जैसा ये सेल है वैसा ही इस बेड स्कार के अंदर से नया सेल बनना शुरू हो जाएगा और वो उससे सेपरेट हो जाएगा। समटाइम सेपरेट होके अलग हो जाता है एक न्यू सेल, या फिर समटाइम उसके साथ ही अटैच रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये छोटे छोटे साथ अटैच्ड हैं, ये सात बर्ड्स अटैच हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, मैं आप लोगों को एक डायग्राम भी बडिंग की दिखाऊंगी अभी। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक ही पेरेंट जो है वो अपने आप को दो में तकसीम कर देता है, उसके लिए दो, एक मेल और एक फीमेल की जरूरत नहीं होती। इसमें 3 तरीके से रिप्रोडक्शन है, स्पोर्स, कोनिडिया और फ्रेगमेंटेशन। स्पोर्स जो है वो इन केस ऑफ हाइफी होते हैं, ये देखें हाइफी हेड के अंदर स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर जहां भी गिरेगा न्यू हाइफी बन जाएगा। कनीडिया जो होते हैं वो भी हाइफी के ऊपर, ये हेड नहीं बना होता बल्कि इस डंडी के ऊपर ही कनीडिया स्पोर्स मौजूद होते हैं। मतलब इस हेड के कवरिंग के अंदर स्पोर्स नहीं होंगे बल्कि इस फिलामेंट के ऊपर ही स्पोर्स मौजूद होंगे, उसको हम कहेंगे कनीडिया। और लास्ट में आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि एक ये छोटा सा जो फ्रेगमेंट है, इस छोटे से फ्रेगमेंट को अगर आप तोड़ के कहीं पे और फेंकेंगे तो वो एक पूरी की पूरी माइसीलियम बॉडी बना देगा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डायग्राम बनी हुई है कि किस तरीके से मायोसिस होती है, माइटोसिस होती है, और जो है एक एक दो प्लांट बॉडीज मिलके आगे डॉटर सेल्स बनाती हैं। ये डायग्राम करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये डायग्राम आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों ने बस ये एक्सप्लेन करना है। इसमें आप लोग स्पोर्स की डायग्राम में आप लोग ये वाली डायग्राम बनाइएगा, फ्रेगमेंटेशन में भी आप लोग यही एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कनीडिया में आपने सेम यही बनाना है लेकिन इसमें आपने हेड नहीं बनाने। हेड की जगह आपने डॉट ये स्पोर्स स्ट्रेट लाइन में खड़े कर देने हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन में स्पोर्स यहाँ पे खड़े हैं वैसे आपने स्ट्रेट लाइन में स्पोर्स ड्रॉ कर देने हैं, वो कहलाते हैं कनीडिया। ये देखें ये डायग्राम है बडिंग की, इसमें एक सेल है कंप्लीट, ये सिर्फ और सिर्फ यीस्ट में होती है बडिंग। ये एक यीस्ट का सेल है, उसके बर्ड स्कार से एक नया सेल बनना शुरू होगा और जब वो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा तो या तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है, या तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा और कुछ केसेस के अंदर वो उसके साथ ही अटैच रहता है। जरूरी नहीं है कि वो सेपरेट आउट हो, वो उसके साथ ही अटैच भी रह सकता है। जैसे आप लोगों को अगर ये डायग्राम देखें तो इसमें न्यू सेल्स बन रहे हैं और ये उसके साथ ही अटैच्ड है, ये रिमूव नहीं हो रहे। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस जो किए हैं, पहला हम लोगों ने ये हाइफी का क्वेश्चन किया है, नंबर 2 हमारा जो क्वेश्चन था वो ये न्यूट्रिशन इन फंजाई का क्वेश्चन था, उसके बाद नंबर 3 हमारा रेस्पिरेशन का क्वेश्चन था, जब लास्ट में हमारा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। ये डायग्राम आप लोगों ने नहीं करनी। और बाद में जो नेक्स्ट 3 पेजेस है ना, इन पे हम लोगों ने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज अंडरलाइन करने हैं, इसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना। तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। आज के क्वेश्चन में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले।